श्री गुरु पद बंदन करूं मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणीन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज जी को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सैनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उनका विधि विधान और महात्म भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप सबसे कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में अखेट खेलने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को सभी देवताओं की आराधना तथा भक्ति के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। वह बड़ा ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। इसी प्रकार की धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्म नगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया, हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, श्री भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी भी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष और क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ कथा श्रवण करते रहना, व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें
और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खड़ोपचार से उसकी पूजन करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल और पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज के मंदिर में दान करें। अगर समर्थ हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। गुणवंती ने धर्मराज जी से निवेदन किया, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहे थे। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दिया। साथ ही दान पुण्य कर्म आदि भी करने लगी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग लोक में गई। तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती या सुनती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनती हैं धर्मराज जी के नित्य नियम के साथ सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और उनकी एक बहन रहती थी, लेकिन उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा ने झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा।
खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकल कर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती की, मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े पर छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा पोपा बाई के साथ डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज ही दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काट कर 8 टुकड़े बना लेना। उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का, और पोपा बाई का जयकारा लगाना। तब वह दोनों सेठ सेठानी धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही किए। 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य पोपा बाई की कहानी कहता या सुनता है, उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी के व्रत के साथ सुनी जाने वाली 7 वारों की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, मामा रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमाकर लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 7 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बेबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी ला, औधन को सीधा कर, ढकों को उखाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं?
बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हंडी लाओ, ढकों को उगाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली ही हाथ आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 7 वारों की कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से बोली, बेटा, गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुझे, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की आरती। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मलोक के तुम स्वामी श्री महाराज कहलाते हो, जो जो प्राणी कर्म करत है तुम सब लिखते जाते हो। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। अंत समय में सभी को तुम दूत भेज बुलाते हो, पाप पुण्य का सारा लेखा उनको बाँच सुनाते हो। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी,
पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। भुगताते हो प्राणिन को तुम लख 84 की फेरी। चित्रगुप्त हैं लेखन तुम्हारे, फुर्ती से लिखने वाले। अलग अलग से सब्जियों का लेखा जोखा लेने वाले। धर्मराज कर स्थिति काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। पापी जन को पकड़ बुलाते, नरकों में ढाने वाले। बुरे काम करने वालों को खूब सजा देने वाले। कोई नहीं बच पाता, न्याय नीति ऐसी तेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। दूत भयंकर तेरे स्वामी, बड़े बड़े डर जाते हैं। पापी जन तो तुम्हें देखते ही भय से थर्राते हैं। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं। नरक कुंड भुगताते, उनको नहीं मिलती जिसमें सेरी। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो। सादर ले जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुँचाते हो। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। जो जन पाप कर से डर के तेरी भक्ति करते हैं, नर की यातना कभी ना करते, भव सागर से तरते हैं। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। हम सब पर कृपा कीजिए, जपते हैं हम सब आपकी माला। धर्मराज कर सिद्ध काज, प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी। पड़ी नाव मझधार भंवर में, पार कर दो ना मेरी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।